क्या इसकी हिम्मत है? ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की एक बार फिर से धुलाई हुई। जी हां, इस बार कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने धुलाई की, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का संबित पात्रा ने सुप्रिया को लेकर इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या था, सुप्रिया श्रीनेत ने भी पूरे दमखम के साथ संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी। दरअसल संबित पात्रा ने दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत को बदतमीज महिला कहा, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत बोलना शुरू किया तो उसके बाद अंजना ओम कश्यप को बीच में आना पड़ा, बचाव करना पड़ा और सुप्रिया के माइक तक को बंद कराना पड़ा। दोस्तों, संबित पात्रा को लेकर आप देखते ही हैं कि कैसे वो हर डिबेट चैनल्स का हिस्सा रहते हैं, चाहे वो आज तक हो या जी न्यूज हो, एबीपी हो या कोई भी चैनल हो जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हुआ है, उस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए संबित पात्रा नजर आते हैं। लेकिन हद तब हो गई जब संबित पात्रा ने 5 साल की बच्ची को लेकर एक ट्वीट किया था, जो राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है उस तस्वीर को लेकर, जो मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम बच्ची थी, उसको लेकर घिनौना ट्वीट किया। और उस ट्वीट के बाद जो है वो पूरा मामला सुर्खियों में आने लगा और कहा जाने लगा कि कैसे जो है बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस पर संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया था, लेकिन संबित पात्रा को नहीं पता था कि उनका ये बयान उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। और फिर क्या था, सुप्रिया श्रीनेत ने लाइव चैनल पर नफरती चिंटू जो है कह कर संबित पात्रा को संबोधित करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं एक माँ हूं और एक माँ अपनी बच्ची को लेकर इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातें नहीं सुन सकती है। एक महिला होने के नाते तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि किस तरीके से बीजेपी के इस बदतमीज प्रवक्ता ने, नफरती चिंटू ने नफरत फैलाना शुरू किया एक 5 साल की छोटी सी बच्ची को लेकर। दरअसल दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी की एक से बढ़कर एक फोटो, कभी सैंडल टूटते हुए बच्ची को सैंडल पहनाता हुआ नजर आते तो कभी बूढ़ी औरत को गले लगाते हुए। इन्हीं में से एक तस्वीर जो है कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, मुस्लिम बच्ची, उसको लेकर ट्वीट किया गया था। फिर क्या था, बीजेपी जो है वो दाना पानी लेकर तुष्टीकरण चिल्लाने लगे। जी हाँ, एक छोटी सी बच्ची को लेकर कि कैसे जो है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर जवाब देते हुए तमाम जो है बीजेपी प्रवक्ताओं का मुंह बंद कर दिया, यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप भी चुप हो गई। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब बदतमीज औरत सुप्रिया को कहा जा रहा था और अंजना ओम कश्यप देखती रही, टोका तक नहीं कि कैसे जो है वो जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं संबित पात्रा एक महिला को लेकर। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि संबित पात्रा के इस बयान को लेकर जो है किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने लाइव टेलीविजन पर, लाइव टेलीकास्ट में संबित पात्रा को पानी पिला दिया। संबित पात्रा को पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा नफरती चिंटू, घिनौना आदमी, मानसिकता ही इसकी खराब है, 5 साल की बच्ची में भी आपको हिंदू मुसलमान दिखता है, और कैसे आप लोग जो है हर वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। राजनीति और तुष्टीकरण की जो राजनीति है ये लोग आप से ही सीखते हैं, आप लोग ही करते हैं। कांग्रेस तो प्यार बांटने के लिए निकली है और वही प्यार बांट रही है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी नफरत और घिनौनी राजनीति नजर आ रही है। दोस्तों, गोदी चैनल्स के बारे में क्या कहा जाए और संबित पात्रा के बारे में क्या कहा जाए, अक्सर वो झूठी फर्जी ट्वीट को लेकर घिर जाते हैं। उनकी खबरों को, उनके ट्वीट को जो सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं वो अपने ही ट्वीट में बुरी तरीके से पकड़े जाते हैं। कई बार, जी हाँ, कई बार उनके फर्जी ट्वीट को लेकर जो है सवाल खड़े किए, लेकिन आज तक बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से कभी कोई सफाई, कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि हाँ जो हमने किया वो गलत किया। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि खुद ट्विटर ने भी संबित पात्रा के वीडियो को कहा था कि वो किस तरीके से फर्जी खबर फैला रहे हैं और उसको लेकर भी खबर चलाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास सत्ता, जिसके पास पावर हो तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी तरीके से संबित पात्रा के साथ खून भी माफ है। संबित पात्रा झूठी खबरें, फर्जी वीडियो ट्वीट कर दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा।
और साथ देने के लिए हमारी प्यारी गोदी मीडिया बैठी रहती है। गोदी मीडिया का काम क्या है? जप नाम करना, आका का नाम पूरे वक्त जपते रहना। आका भले ही फर्जी झूठी खबरें फैलाते रहें, लेकिन आका पर एक सवाल नहीं दागना, वही काम इन लोगों का होता है। और अक्सर देखने को मिलता है कि कैसे जो है ये लोग नफरत और झूठ का खेल जो नफरत और झूठ का बाजार वो सजा कर रखते हैं। और इसी नफरत में जबरदस्त तरीके से संबित पात्रा की धुलाई हो जाती है। संबित पात्रा जो है वो घर से लगता है स्टडी करके नहीं आते हैं, पढ़ लिख कर नहीं आते हैं, तभी तो उनकी जो क्लास लगाई जाती है वो कुछ इसी तरीके से लगाई जाती है। जरा आप ये वीडियो सुनिए कि कैसे संबित पात्रा की जबरदस्त तरीके से धुलाई हो रही है। 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला चाहता और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट्स एक 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। देखा दोस्तों कैसे संबित पात्रा को सुप्रिया ने चारों खाने चित कर दिया। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो पिछले 8 सालों में इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से नफरत के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाओ, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाओ, बच्चियों में हिंदू मुस्लिम ढूंढो, बच्चों में हिंदू मुस्लिम ढूंढो, बूढ़ी औरतों में हिंदू मुस्लिम ढूंढो, लेकिन प्यार और जो मोहब्बत वाली खबरें हैं वो इन लोगों से बहुत दूर रहती है, कतई दूर रहती है। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री मोदी की भी फोटो सामने आई है जहां पर वो मुस्लिम और महिलाओं के सामने संबोधित करते हुए नजर आते हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं, और तो और अपने बयानों में अपने मुस्लिम दोस्त का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। याद होगा अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जो है कह रहे थे कि उनका एक दोस्त हुआ करता था, जिसको लेकर उन्होंने भरी सभा में, भरी रैलियों में जिक्र किया था। तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है, तब जो है हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं होती है। और जब सऊदी चले जाते हैं तो वहां पर जो सऊदी के शेख हैं, किंग हैं, उनके साथ गले मिलते हुए फोटो इंडिया में ट्वीट किया जाता है, इंडिया में वायरल किया जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं उनकी कही हुई बातों का उल्लंघन करते हुए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का मखौल उड़ाते हुए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर टेलीविजन पर बैठे रहते हैं। इसको क्या कहा जाए, इसको कौन सा नाम दिया जाए? खैर, अगर बात निकाली जाएगी तुष्टीकरण की तो बहुत बात निकलेगी, बहुत ज्यादा चीजें नजर आएंगी, लेकिन उतनी दूर तक जाना नहीं चाहते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं गोदी चैनल्स पर वो ये है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किसी तरीके से फ्लॉप हो और किसी तरीके से जो है कांग्रेस जो है वो चारों खाने चित हो जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो पूरी तरीके से लगता है होमवर्क करके निकल रही है, और जो जवाब संबित पात्रा की तरफ से आता है उसका उलट जो जवाब कांग्रेस की प्रवक्ताओं की तरफ से दिया जाता है वो कमाल का है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस लगता है अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है, पूरी तरीके से कमर कस लिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है और उनके बड़बोले प्रवक्ताओं को जवाब देना है। चाहे वो संबित पात्रा हो, गौरव भाटिया हो, इन लोगों के तमाम वीडियोस इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां पर इनकी धुलाई वाला वीडियो जो है खूब लोगों के जरिए पसंद किया जा रहा है। और कई ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि देखिए कैसे इनको रगड़ा जा रहा है, कैसे इनकी धुलाई की जा रही है, कैसे ये झूठ फैलाते हैं, और इन्हीं झूठ को अब जो मीडिया की बजाय कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो पूरी तरीके से पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर संबित पात्रा के इस तुष्टीकरण वाली राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।